वसलाम अलल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों, इर्तिक़ा की थ्योरी के मुतल्लिक़ बात हो रही थी कि डार्विन का जो नज़रिया इर्तिक़ा था वो बहरहाल कानून नहीं है। इर्तिक़ा की ये थ्योरी कि इंसान बंदर नुमा हैवान से आज के तरक्की याफ्ता इंसान में तब्दील हुआ और अपनी जदीद शक्ल को पहुंचा, तजर्बाती तौर पर साबित ना हो सका और क़यामत तक ये साबित भी नहीं हो सकेगा। इस्लाम इर्तिक़ा को गलत नहीं कहता, मगर इर्तिक़ा को एक ऐसा रंग देना जहां मज़हब और खुदा का तसव्वुर ही ना हो, इंसान को लादीनियत की तरफ ले जाता है और इंसान को सिर्फ तरक्की याफ्ता हैवान ही करार देना भी इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि आइंस्टाइन ने भी कहा था कि साइंस मज़हब के बिना लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बिना अंधा है। हमने देखा कि साइंस निज़ाम कायनात पर गौर करने का नाम है, यानी इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल की मालूमात को इकट्ठा करके इन मालूमात की तशरीह करता है और कुरान भी इंसान को गौर व फिक्र की ही दावत देता है। ये किसी जगह पर भी साइंस से टकराता नहीं है। जहाँ तक इंसान का ताल्लुक है, इसको सिर्फ एक किंगडम एनिमिलिया का तरक्की याफ्ता जानवर ही तसव्वुर कर लेना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये मुरक्कब है। इसका एक जुज़ तो वो है जो हमें नज़र आता है, इसका मादी वजूद। इसके अलावा इसका एक दूसरा जुज़ भी है जो पहले से तैयार शुदा है, जो अल्लाह ताला के अमर का नतीजा है। जहाँ तक अभी साइंस नहीं पहुँच सकी, यानी रूह के मुतल्लिक़ साइंस बिल्कुल भी नहीं जानती और ना ही इस तक पहुँच सकी है, क्योंकि ये मादी शय नहीं है। क्योंकि साइंस तो अभी अपने नुक्ता अरूज तक नहीं पहुँच पाई। अभी तो साइंस में नज़रियात बन रहे हैं, ये नज़रियात बनते हैं फिर इसके बाद तब्दील हो जाते हैं। इस तरह से मुस्तक़बिल में भी हम ऐसी बहुत सी चीज़ों को मानना शुरू कर देंगे जिनका तसव्वुर भी हमें अभी अजीब लगता है। हम जिस टेक्नोलॉजी को आज के जदीद दौर में समझे हैं, खुदा की कुछ मखलूक़ात अरसा दराज से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही हैं। बहरहाल इंसान की अज़मत पर बात हो रही है तो इंसान मुरक्कब है, जिसका एक रूहानी वजूद है और जो बहुत पहले तैयार किया गया, जिसको रूह कहते हैं। हाँ, मादी जिस्म जो है जिसमें इस रूह को रखा गया है, हो सकता है कि वो इन इर्तिकाई मराहल को तय करता हुआ आया हो और इस इर्तिका को कुरान करीम में यूं बयान किया गया है। सूरह अल बकरा की आयत 30 में अरशाद बारी ताला है, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा। हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरिश्तों में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले इंसान का जिक्र फरमाकर इंसानियत को अज़मत अता फरमाई, फिर इसको ज़मीन पर अपना खलीफा की हैसियत से भेजा और इंसान को जुमला मखलूक़ात में इल्म के ज़रिए अज़मत बख्शी। यहाँ पर यह बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि फरिश्तों ने इंसान की तख्लीक पर कोई एतराज़ नहीं किया था और ना ही ऐसी बात है कि वो इंसान से किसी किस्म का हसद कर रहे थे, बल्कि फरिश्तों के इस सवाल की वजह कुछ और थी। वो तो नूरी मखलूक हैं और हर वक्त अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुक्म की तामील करते हैं। इंसान की तख्लीक का राज फरिश्तों की समझ से वालातर था। उनका मकसद सिर्फ तख्लीक आदम की अज़मत को जानना था। कुरान करीम में फरिश्तों के मुतल्लिक़ अरशाद बारी ताला है, जिन चीज़ों को पूछने की इजाज़त इनको ना हो वो इसमें लब भी नहीं हिलाते। बस उनका ख्याल था कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो मखलूक पैदा फरमा रहा है, इनमें यकीनन ऐसे लोग भी होंगे जो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे। अगर इबादत ही मकसूद है तो हम अल्लाह ताला की इबादत और तस्बीह को हर वक्त बयान करते हैं। फरिश्ते अपने महदूद इल्म की बदौलत ये समझने से कासर थे कि ऐसे फसादी और खूनी लोगों को तख्लीक क्यों किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात बरहक को मालूम था कि इन इंसानों में
انبیاء کرام، صدیقین، صالحین، شہداء، عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار اور علماء حق بھی شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو عطا کیا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دے کر ان کی فضیلت کو واضح کیا اور اس علم کی بدولت آدم علیہ السلام کو فرشتوں اور جنات میں ممتاز فرمایا۔ اس علم کی بدولت ہی آدم علیہ السلام کو سبقت ملی، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت 54 میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا۔ پانی سے ہی تمام جانداروں کو پیدا ہونے کا ذکر سورہ نور میں بھی ہو چکا ہے۔ پانی زندگی کے لیے ایک بنیادی جزو ہے اور بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جانداروں کے اجسام جو ہیں ان کے اندر بھی پانی کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ یہ انسانی سیل کے اندر 65 سے لے کر 75% تک پایا جاتا ہے، اور ڈرائیسٹ سیل جو ہوتے ہیں وہ ہڈیوں کے سیل ہوتے ہیں، ان میں بھی 20% پانی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔